हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स। आज भैया हो हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ेंगे। और ये 11th फिजिक्स का पहला लेक्चर है मेरा। और हम लोग इसमें काफी जबरदस्त पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो जो पहला चैप्टर है हम लोगों का क्लास 11th में मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक ना, मात्रक एवं मापन। तो मात्रक और मापन में कुछ विशेष पॉइंट है जो काफी महत्वपूर्ण है, उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। बिना मतलब की चीजों को नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ेंगे। जिसके बिना काम चलने वाला नहीं है बेटा, ठीक, उसको जरूर हम लोग पढ़ेंगे। आपके फ्यूचर में भी वहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो एकदम ध्यान से बाबू हो, और कॉपी और पेन लेकर के बैठे। ठीक, और जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं उस सारी चीजों को आप नोट करें खूब बढ़िया से। आप देखेंगे, ठीक, आपके एग्जाम या आपकी किताब के एक भी न्यूमेरिकल, एक भी क्वेश्चन बचने वाले नहीं है। ठीक, इतना बढ़िया आपको हम बताने वाले हैं। तो भैया जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे वो त्रुटियां होती हैं। त्रुटियों के बारे में, जिसे हम 1-2 लेक्चर में खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक, मैक्सिमम 2 लेक्चर में। इसके बाद बाबू क्या चीज, बीमा। और बीमा तो इतना बढ़िया आपको बता देंगे, इतना कि एक भी सवाल आपकी किताब का, चाहे कौनो किताब हो, ठीक, कोई भी किताब हो, एक सवाल गलत नहीं होगा। इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ें बेटा। ठीक, इतना बढ़िया कि कोई हिसाब नहीं है। ठीक, हम आपको बताने वाले हैं। तो चले बेटा, आज का कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लगे रहें, एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। भैया हो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का पहले चैप्टर का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक। हाँ देखिए बेटा, तो जो टॉपिक का नाम है, हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटियां। एक त्रुटि, सबसे पहले जो टॉपिक है वो त्रुटि विश्लेषण करके होता है, एरर एनालिसिस। भैया हो, जो हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं त्रुटि विश्लेषण, हम पूरा लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो रही है। एक क्लास 11th के फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है बेटा मात्रक। ठीक, मात्रक एवं क्या, मापन। भैया हो, मात्रक एवं मापन, फालतू बात किए बगैर डायरेक्ट हम लोग हिट करेंगे। ठीक ना, डायरेक्ट हिट। देखें, तो मात्रक एवं मापन, ठीक, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक, यह है मात्रक एवं मापन। ठीक, और मात्रक और मापन में सबसे पहले हम लोग त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे, एरर एनालिसिस। ठीक ना, त्रुटि विश्लेषण पहला टॉपिक हमारा, त्रुटि विश्लेषण। दूसरा टॉपिक बेटा हमारा रहेगा डायमेंशन। एक यहीं से क्वेश्चन, और इधर उधर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यहीं से आपके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं दोनों से। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रुटि विश्लेषण। ठीक, त्रुटि विश्लेषण यानी त्रुटियों के बारे में हम लोग देखेंगे। त्रुटि विश्लेषण, इसे हम लोग कह सकते हैं एरर एनालिसिस। ठीक, एरर एनालिसिस भैया हो। ठीक, एरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण। ये त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस कहते किसे हैं? एक बाबू ध्यान दीजिएगा, त्रुटि विश्लेषण कहते किसे हैं, एरर एनालिसिस कहेंगे किसे? ठीक, तो ध्यान दें, त्रुटि विश्लेषण, एरर एनालिसिस। चले, तो इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली हमारी हेडिंग होती है, सबसे पहली हेडिंग वो क्या बेटा, त्रुटि। सबसे पहली हेडिंग हम लोग क्या देखते हैं, त्रुटि, एरर। ठीक, एरर, एरर होता क्या है फिजिक्स में हमारे? ठीक, हमारे फिजिक्स में एरर होता क्या है, एकदम ध्यान से सुने। ठीक, त्रुटि कहते किसे हैं, ये त्रुटि क्या है? बहुत आसान, नाम से ही क्लियर है। त्रुटि का मतलब कुछ ना कुछ गलती, कोई गलती हुई है। वैसे त्रुटि कहीं भी हो सकती है, ठीक, लेकिन हम लोग को फिजिक्स वाली त्रुटि देखना है। गलती तो हमसे कहीं भी हो सकती है, ठीक, लेकिन हर गलती के बारे में नहीं जानना हमें, फिजिक्स वाली गलती, फिजिक्स वाली त्रुटि क्या है। ठीक, अगर कहीं और की गलती, मिस्टेक, जैसे एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। ठीक,
पहले फिजिक्स वाली परिभाषा हम देख लेते हैं, फिर एग्जांपल से हम आपको समझा देंगे, एकदम दिमागवा में भैया वो बैठा देंगे आप। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। त्रुटि कहते किसे हैं बाबू? त्रुटि की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक, त्रुटि की एकदम आसान डेफिनेशन, एकदम आसान। ठीक, त्रुटि की डेफिनेशन होती है, ठीक, वास्तविक मान किसी प्रयोग में, कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से ही संबंधित है यहां पे। ठीक, किसी प्रयोग में, ठीक, ध्यान दें बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। ठीक, हम यहां पे त्रुटि कहते किसे हैं? किसी प्रयोग में वास्तविक मान, वास्तविक मान का मतलब सही मान जो आना चाहिए। ठीक, वास्तविक मान, ध्यान दें बेटा, किसी प्रयोग में वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान, भैया वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान। ठीक, वास्तविक मान एवं, किसी प्रयोग में वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को ही, ठीक, के बीच के अंतर को ही, देखिए बेटा, ठीक, के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अभी हम आपको समझा देते हैं, एकदम समझा देते हैं। त्रुटि कहते हैं मतलब क्या हुआ, इसको समझने की कोशिश करें। वास्तविक मान क्या है और प्रायोगिक मान क्या है? ठीक, रियल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये दोनों हैं क्या? त्रुटि फिजिक्स में क्या त्रुटि है? ध्यान से सुने, फिजिक्स में त्रुटि, एरर कहते किसे हैं? गलती, मिस्टेक है ये फिजिक्स में। और कौन सी मिस्टेक है? ठीक, किसी प्रयोग में वास्तविक मान, रियल वैल्यू, और ठीक प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को ही त्रुटि कह देते हैं। सही बात है। वास्तविक मान क्या बेटा? जिसे लाना है, जो 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 सही है, ठीक, जिसे हमें प्राप्त करना है। अब प्रायोगिक मान का मतलब हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग से वो वैल्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दें, प्रयोग से वो वैल्यू एक वास्तविक मान है जिसको लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रयोग द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो जो वैल्यू आ रही है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी प्रायोगिक मान है। अब वो प्रायोगिक मान, ठीक, जो वास्तविक मान है, जितना हमें लाना है उतना आ ही नहीं रहा है, या तो उससे कम हो जा रहा है या तो उससे अधिक हो जा रहा है। तो बताइए, जितना लाना था उतना नहीं ला पाए या तो उससे अधिक ला दिए तो त्रुटि हुई कि नहीं? तो जितना अधिक ला दिया आपने, जितना लाना था उतना नहीं ला पाए, उससे अधिक ला दिया, तो जितना अधिक ला दिया वही क्या है? त्रुटि है। समझ पा रहे हैं? ठीक, इसी तरीके से बाबू, ठीक, या आपने क्या किया, जितना लाना था उससे कम ला दिया, तो जितना कम ला दिया बेटा वही क्या है? त्रुटि है, वही एरर है, वही त्रुटि है। जैसे और बढ़िया एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं बेटा, आपको हमने 100 रुपया दे दिया है, ठीक, 100 रुपया दे दिया, और हम आपसे 100 रुपया अपना मांग रहे हैं और आप हमको 100 रुपया दे रहे हैं। आपने फट से 100 रुपया पॉकेट से निकाला, 10-10 की नोट, और थमा दिया, सर लीजिए अपना 100 रुपया। लेकिन हमने जब उसको गिना तो 10-10 की 9 नोट निकली। ठीक, सोच लीजिए, 10-10 की केवल 9 नोट निकली, यानी 90 रुपया। हमने दिया था कितना? 100 रुपया, आपको देना था 100 रुपया, लेकिन आपने दिया कितना? 90 रुपया। वास्तविक मान बेटा हो 100 रुपया, लेकिन जब गिन करके जो दिया आपने प्रायोगिक मान वो 90 रुपया। ठीक, तो कितनी त्रुटि हो गई, कितना मिस्टेक? 10 रुपए का यहां पे आपने मिस्टेक किया, यानी 10 रुपए की त्रुटि हुई। तो कैसे आया? वास्तविक मान यानी 100 रुपया, प्रायोगिक मान यानी 90 रुपया, इनके बीच के डिफरेंस को ही त्रुटि कहते हैं। सही बात है कि नहीं? एकदम बढ़िया। ठीक, ये बात है भैया। और बढ़िया से हम आपको बता देते हैं ये त्रुटि क्या होती है फिजिक्स में बाबू हो, एकदम कभी नहीं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। ठीक, जैसे ध्यान दें, मान लेते हैं, ठीक ना 11th में एक प्रयोग किया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना। गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पहला एक्सपेरिमेंट हम लोगों के टाइम में था। गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना, सरल लोलक की सहायता से, सिंपल पेंडुलम की सहायता से क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना। तो जैसे देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, आसानी से समझा रहे हैं, मान लेते हैं बेटा गुरुत्वीय त्वरण का जो वास्तविक मान है, एक एक बच्चे को पता है, मान लेते हैं कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का वास्तविक मान है। ठीक, अब आप लैब में गए, प्रयोग द्वारा सरल लोलक की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला। कैसे निकाला जाता है वो बात की बात है, ठीक ना।
हम अभी बताएंगे, टाइम बिना मतलब का वेस्ट होगा। ठीक, तो ऐसे जानिए। ठीक, बस हमें त्रुटि समझना है, बहुत बिना मतलब की चीजों में जाएंगे टाइम लगेगा। तो अब देखें बेटा, ठीक, तो ये वास्तविक मान है। प्रयोग द्वारा आपने गुरुत्वीय त्वरण का मान लैब में निकाला, मान लेते हैं जी डैश दिखा दी। तो जी डैश की वैल्यू बेटा हो कितनी, मान लेते हैं प्रयोग द्वारा आपने कितना निकाल लिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, देख रहे हैं, लाना था 9.8 लेकिन आपने ला दिया 10। ठीक, कितना ज्यादा ला दिया भैया, ठीक, कितना ज्यादा ला दिया बाबू। ठीक, वही क्या हो गई, त्रुटि हो गई। तो कितना ज्यादा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 10 माइनस 9.8 बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्रुटि आपने यहां किया। ठीक, मान लेते हैं फिर दूसरी बार प्रयोग किया, तो मान लेते हैं जी डबल डैश का मान आ गया, ठीक, 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब इस केस में बेटा ध्यान दे, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहे जो भी अधिक हो उससे मतलब नहीं, दोनों के बीच का अंतर। फिर बेटा इन दोनों के बीच का जो अंतर आ गया, ठीक, हम कैसे निकालेंगे, 9.8। ठीक, जो अधिक है उसमें से कम को माइनस करेंगे बेटा। ठीक, 9.8 माइनस क्या, 9.5। ठीक, कितना आ गया, 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां ये त्रुटि है, तो ये त्रुटि है बेटा। ठीक, आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि कभी नहीं भूलेंगे। फिजिक्स में जो त्रुटि है वो कहते किसे हैं, तो एकदम एक लाइन में, किसी भी प्रयोग में वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। वास्तविक मान का मतलब जो लाना था, जो लाना चाहिए। ठीक, और क्या, प्रायोगिक मान का मतलब जो आपने ला दिया। तो जो लाना चाहिए था, जो ला दिया। ठीक, जितना लाना चाहिए था उतना आया नहीं, उससे कम या ज्यादा हो गया। जितना कम या ज्यादा हो गया वही क्या हो गई, गलती हो गई भाई, त्रुटि हो गई। ठीक है बेटा, एकदम मस्त, हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दें भैया हो, ये त्रुटि हो गई। ठीक, नहीं, ये तो समझाने वाला पॉइंट था। ठीक, इसको हटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखें बेटा, अब हम लोग देखने वाले हैं, अगला जो पॉइंट है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, वह त्रुटियों के प्रकार। जरा इसको देखें, एकदम इतना बढ़िया आपको बता देंगे कि कभी नहीं भूलेंगे भैया हो। हम लोग देखने वाले हैं त्रुटियों के क्या प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर। त्रुटियों के प्रकार, इसको हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक, त्रुटियों के प्रकार तो जानते, वैसे तो बहुत इधर उधर ठीक आप देखेंगे, लेकिन जो काम की चीजें हैं उसी को हम लोग देखेंगे। तो भैया हो, ठीक, त्रुटियां मुख्य रूप से, त्रुटियां जो हम लोगों के सवाल लगाने से संबंधित है। ठीक, त्रुटियां मुख्यतः, ध्यान दीजिएगा, त्रुटियां भैया मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 4। हाँ, 4 प्रकार की, एकदम ध्यान से देखें बाबू। त्रुटियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं भैया। कौन कौन, एकदम याद रखिएगा। पहले को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि, एकदम ध्यान से देखें, निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ठीक, दूसरे को बेटा हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, औसत निरपेक्ष त्रुटि। ठीक, हालांकि ये बिना मतलब का है लेकिन फिर भी है सामने तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। औसत निरपेक्ष त्रुटि बाद में ये खत्म हो जाएगी, 3 त्रुटियों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसे एवरेज, AVRAG, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सही है ना भैया, भैया हो, सही है हो, एकदम सही है। ठीक, दूसरा हो गया बेटा, तीसरे को हम लोग कहते हैं सापेक्ष त्रुटि। ठीक, सापेक्ष, ठीक, सापेक्ष त्रुटि। हाँ, सापेक्ष त्रुटि जिसे इंग्लिश में बेटा हम लोग रिलेटिव, हाँ इंग्लिश में इसे रिलेटिव एरर कहेंगे। ठीक, इसके कई नाम और हैं जो कि आगे हम लोग देखेंगे। और इसे बेटा प्रतिशत त्रुटि, चौथे को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रतिशत त्रुटि। इंग्लिश में बाबू हो हम लोग क्या कहेंगे इसे, परसेंटेज, ठीक, एरर। हम बस सवाल लगाने के लिए बता रहे हैं, जो कि सवालवय पूछे जाते हैं यहां से।
और हमें एकदम गारंटी ले रहे हैं कि एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए भैया, ठीक, बस। हाँ, तो ये बेटा ध्यान देना है हम लोगों को। ये हो गया, ठीक। त्रुटियां चार, मुख्यतः चार प्रकार की हैं, एकदम सामने आपको निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ये जो निरपेक्ष त्रुटि है ना, ये त्रुटि की जो परिभाषा है वही निरपेक्ष त्रुटि की भी परिभाषा होती है, ठीक। तो चलें, निरपेक्ष त्रुटि, जो त्रुटि की डेफिनेशन है वही एकदम सेम। तो निरपेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे भैया, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से, ठीक। इधर उधर थोड़ा सा भी नहीं होंगे आप। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निरपेक्ष त्रुटि, एकदम आसान। एब्सोल्यूट एरर कहेंगे किसे, वही, ठीक। क्या, वास्तविक मान, ठीक, एकदम याद रखेंगे बेटा, वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान। मेरी बात एकदम ध्यान से देखें, वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान। वास्तविक मान जो लाना था, प्रायोगिक मान जो ला रहे हैं आप प्रयोग द्वारा, ठीक, वो है। तो वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को, भैया एकदम ध्यान दीजिएगा, के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे, ठीक। के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक है बाबू, एकदम सही, एकदम मस्त, ठीक। वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जो त्रुटि की डेफिनेशन है बेटा वही इसकी भी डेफिनेशन है, कोई अंतर नहीं है। तो चले हम मान लेते हैं कि कुछ वास्तविक मान लेते हैं, ठीक। माना, समझे आप, माना एक भौतिक राशि का वास्तविक मान, जिसको प्रयोग द्वारा हमें निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। माना एक भौतिक राशि का वास्तविक मान बेटा, ठीक। भौतिक राशि का कौन सा मान, वास्तविक मान। माना एक भौतिक राशि का वास्तविक मान बाबू, वास्तविक मान कितना है, ए है, तथा प्रायोगिक मान, कितना है, ए डैश है, ठीक। इस प्रयोग में, मेरी बात ध्यान देंगे, यही एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग में मेरी बात समझने की कोशिश करें, इस प्रयोग में, ठीक, कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। भैया ध्यान दें आप, इस प्रयोग में कौन सी त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, डेल्टा ए है, सही है। तो हम लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा भैया, ध्यान दीजिएगा, कि निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर के क्या होती है, बराबर, ठीक भैया हो। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर के बराबर होती है, ठीक। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के बीच के अंतर के बराबर होती है, कौन, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक। अब बेटा आप देखेंगे ये अजीब चिन्ह, माइनस का चिन्ह है, लेकिन एक अजीब चिन्ह, तो जानते हैं ये वाला कौन सा चिन्ह है, ये अंतर का चिन्ह है, डिफरेंस। दो चिन्ह होंगे, ध्यान देंगे, एक चिन्ह ये होता है और एक चिन्ह ये होता है, ठीक। ये चिन्ह किसका है, और ये चिन्ह और चीजों को प्रदर्शित किया जाता है, उसको भूल जाइए यहां पर, ठीक। ये अंतर का चिन्ह है यहां, ठीक, इसके लिए, और ये माइनस का चिन्ह है। अंतर का मतलब, ध्यान देंगे, अंतर का मतलब कैसे निकालते हैं, जो अधिक रहेगा उसमें से, चाहे कौन हो, अधिक रहे उसमें से कम को घटा देंगे, अंतर का मतलब। अब माइनस का मतलब यह है कि, ठीक, जो आगे रहेगा उसी में से पीछे वाले को घटाएंगे। तो जैसे एग्जांपल हम आपको बता देते हैं भैया, ये 5, ठीक, माइनस ये वाला 10 है, ऐसे माइनस, ये वाला माइनस है 10, तो 5 माइनस 10, यहां पे आगे वाले में से ही पीछे को घटाएंगे, तो 5 में से 10 को घटाना होगा, तो कितना आएगा बेटा, -5। अगर इसी को हम ऐसे लिख दें, ठीक, तो आप समझ जाएंगे, तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब जो अधिक होता है उसी में से कम को। अब अधिक 10 है, 10 में से 5 को घटा देंगे तो ये +5 आएगा। तो आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, इस वाले चिन्ह का मतलब क्या है। सही है बेटा, एकदम मस्त, ठीक। चले हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान दें, सभी एकदम मस्त ध्यान दीजिए। तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर बेटा वास्तविक मान माइनस क्या चीज, प्रायोगिक मान, भैया हो, ये होगा, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये तो निरपेक्ष त्रुटि हमने बता दिया, ठीक। ये इसका क्या हो गया फार्मूला, इस फार्मूले की सहायता से कुछ वैल्यू हमने माना हुआ है, ठीक, उनकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो ध्यान दें, निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा, हो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड टॉपिक है ये सब, ठीक, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देंगे तो मजा आएगा सवाल लगाने में।
तो यहां डेल्टा ए इज इक्वल टू, भैया डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वास्तविक मान, ठीक, ये डिफरेंस वाला चिन्ह माइनस क्या, प्रायोगिक मान, ये होगा, ठीक, ये डेल्टा ए इज इक्वल टू ए डिफरेंस ए डैश, ठीक, इनके बीच का डिफरेंस है, ये लिख सकते हैं डेल्टा ए बराबर, ये तो निरपेक्ष त्रुटि हो गई, जो कि पहला पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। दूसरा पॉइंट क्या बाबू, ध्यान दें, दूसरा पॉइंट भैया हो बाबू हो, ठीक, कौन सा है, हो औसत निरपेक्ष त्रुटि। भैया ये भैया इधर देखिए ना, इधर उधर का देख रहे हैं आप, मेरी तरफ देखिए, दूसरा है बेटा, दूसरा कौन है, औसत निरपेक्ष त्रुटि, आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब, ठीक, निरपेक्ष त्रुटि का औसत निकालना होगा, और औसत तभी निकाल जाता है जब वैल्यू कई होती हैं, ठीक। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि मतलब कई निरपेक्ष त्रुटियां मिल रही हैं यदि, तब जाके उनका औसत निकाला जाता है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, औसत निरपेक्ष त्रुटि। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, औसत निरपेक्ष त्रुटि हम लोग कहेंगे किसे, ठीक, एकदम बढ़िया, यहीं पे तुरंत हम आपको बता देते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो जानते हैं, जैसे कई बार आपने प्रयोग कर दिया, कोई लिमिट तो है नहीं कि आपको बैठा के रख दिया, अरे एक बार कर लिया तो एक बार प्रयोग करना, ऐसा ऐसा तो होता नहीं। आपको मिल गया, एक बार प्रयोग किया, अरे अभी बहुत डिफरेंस लग रहा है, ज्यादा गड़बड़ हो गया, फिर दूसरी बार करेंगे, हो सकता है कि कुछ पहुंच जाए आप, फिर तीसरी बार और ज्यादा, जो जितना लाना था उतना नहीं ला पा रहे हैं, उससे कम ज्यादा। तो कोई जरूरी तो है नहीं बाबू कि ये कई बार आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कई बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और कई बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वास्तविक मान तो फिक्स है, लेकिन प्रायोगिक मान बेटा निश्चित रूप से अलग अलग आएंगे, और जब प्रायोगिक मान अलग अलग आएंगे तो दोनों का जो डिफरेंस है वो निश्चित रूप से अलग अलग आएगा। यानी इस केस में भैया हो, जो निरपेक्ष त्रुटियां, वो कई निरपेक्ष, जितनी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उतनी निरपेक्ष त्रुटियां मिलेंगी, उतनी निरपेक्ष त्रुटियां मिलेंगी। तो इस स्थिति में आप सोचेंगे कौन सबसे उपयुक्त निरपेक्ष त्रुटि है, तो कौन सबसे उपयुक्त निरपेक्ष त्रुटि है, तो उसके लिए बेटा सभी निरपेक्ष त्रुटियों का औसत मान निकाल देते हैं, एवरेज, मतलब जितनी निरपेक्ष त्रुटियां हैं सबको जोड़ के जितनी संख्या में है उतनी संख्या से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही है जो साधारण औसत निकालने वाली चीज है, यहाँ जो औसत पहले से हम लोग मैथ में जानते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए यहां औसत निरपेक्ष त्रुटि हम लोग देख लेते हैं बेटा एकदम ध्यान से, हमें उम्मीद है कि आपको एकदम जबरदस्त समझ में आ रहा होगा, ठीक है। औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते किसे हैं, एकदम सही, सही हो भैया हो बाबू हो, एकदम सही, ठीक है। हम यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान दें, निरपेक्ष त्रुटियों के, ठीक, समांतर माध्य को, मतलब उनका औसत निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे लिख सकते हैं, यदि कई निरपेक्ष त्रुटियां आ रही हैं, यानी कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हर बार त्रुटि अलग अलग आ रही है, तो निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, समांतर माध्य आप निकालना जानते ही होंगे, जितनी संख्या हो रहती है उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को, भैया एकदम ध्यान दें, निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इतना आसानी से हम बता रहे हैं, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, ताकि आगे हम जब बड़े बड़े सवाल बताएंगे तो ये जानते रहेंगे ना, तो आपको सवाल लगाने में मजा आएगा, ठीक। समांतर माध्य को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं बेटा, ठीक, औसत, हाँ औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, ठीक, ये होता है। अब देखिए बेटा, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक, कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं और आप समझ जाएंगे कैसे निकालते हैं। तो हम एग्जांपल की सहायता से इसको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। माना भैया हो एकदम लिखते हुए चलिएगा, आपका एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक, एकदम ठीक, एकदम बढ़िया नोट्स तैयार होगा बेटा, एकदम लिखते हुए चलेंगे, ठीक। और कभी भी रिवीजन करना होगा, आपके एग्जाम, स्कूल में टेस्ट एग्जाम जो भी हो, तो फट से रिवाइज करके और तुरंत आप एग्जाम जो भी है दे सकते हैं, ठीक है बेटा। देखें आप, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं बाबू, माना, ठीक, माना एक भौतिक राशि का वास्तविक मान, भैया हो एकदम ध्यान दीजिएगा, माना एक भौतिक राशि का कौन सा मान बेटा, क्या कौन सा मान, वास्तविक मान,
माना एक भौतिक राशि का वास्तविक मान, ठीक, देखिए बाबू, माना एक भौतिक राशि का वास्तविक मान स्मॉल ए है, ठीक, स्मॉल ए है, सही है। अब देखिए, कई प्रयोग करने के बाद या कई प्रयोगों से, कई प्रयोग किया आपने, ठीक, कई प्रयोगों से प्राप्त प्रायोगिक मान, ठीक, कई प्रयोगों से प्राप्त बेटा प्रायोगिक मान, दो तीन लिख लेते हैं, तीन चार जो भी इच्छा है, ठीक, हम यहां पे लिख लेते हैं प्रायोगिक मान A1 A2, तीन ही लिख लेते हैं, वह A3 प्राप्त होते हैं, ठीक, आप चाहे जितनी इच्छा लिख सकते हैं, ठीक, प्राप्त होते हैं, सही है, एकदम सही, ये प्राप्त होते हैं। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हाँ, A1 A2 A3 प्राप्त होते हैं, ये A3 है, ध्यान दीजिए, ठीक, A3 प्राप्त होते हैं, इतने प्रायोगिक मान प्राप्त होते हैं, ठीक, तथा इनमें, ध्यान दें बाबू, तथा इनमें, ठीक, निरपेक्ष त्रुटियां, इनमें बेटा निरपेक्ष त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः कितनी मिल रही है, पहले वाले में मान लेते हैं डेल्टा A1, दूसरे वाले में डेल्टा A2, तीसरे A1 लिख देते हैं यहां पे A1, डेल्टा A3 प्राप्त होती हैं, एकदम सही, कई एक्सपेरिमेंट किया आपने। अब इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा सोचें आप, ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल्टा A1 इज इक्वल टू, ठीक, ये निरपेक्ष त्रुटि है, पहले एक्सपेरिमेंट में निरपेक्ष त्रुटि है, तो ये किसके बराबर होगी, वास्तविक मान और पहले प्रायोगिक मान, एकदम ध्यान से देख लें, यानी भैया हो, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान, तो पहली निरपेक्ष त्रुटि जो डेल्टा A1 है, ठीक, वास्तविक मान A है और पहला प्रायोगिक मान A1 है, तो इन्हीं के अंतर के बराबर होगी, तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू भैया क्या लिख सकते हैं, A माइनस A1, ठीक है, एकदम सही। अब देखें दूसरे प्रयोग की बात करेंगे, तो दूसरे में, ठीक, दूसरे में बेटा, ठीक, जो निरपेक्ष त्रुटि प्राप्त हुई है डेल्टा A2, तो डेल्टा A2 बराबर वास्तविक मान तो वही रहना, ये तो बदलना है नहीं, लेकिन प्रायोगिक मान दूसरी बार बदल गया, तो अब डिफरेंस जो आएगा, ठीक, A2, तो वो डेल्टा A2 के बराबर होगी, सही है ना, एकदम सही। फिर बाबू हम लोग तीसरे एक्सपेरिमेंट के लिए जो निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा A3, तो डेल्टा A3 इज इक्वल टू A माइनस A3, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब औसत निरपेक्ष त्रुटि किसे कहेंगे, ठीक, अगर मान लेते हैं डैश डैश कर लिया हमने, ठीक ना, और n डैश डैश ऐसे हाँ बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक, यहाँ पे A1 A2 A3 डैश डैश AN कर लेते हैं ना, AN, और निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः डेल्टा A1 डेल्टा A2, ठीक भाई, वो हटा देते हैं तो अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है, और क्या हटा दें, A1 हटा देते हैं यहां से, सही, ठीक। अब देखिए बेटा, हाँ, कई रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, डेल्टा A3, ठीक, और लास्ट में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा AN, हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ये ऐसे हो गया डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डैश 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 डैश, लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा AN इज इक्वल टू भैया हो A डिफरेंस क्या, AN, ठीक, ये nवीं नंबर पे है, तो ये हो गया बाबू। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, हमें क्या चाहिए, औसत निरपेक्ष त्रुटि, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि, यहां तक हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। हम फिर से एक बार बता देते हैं, त्रुटि कहते किसे हैं, किसी प्रयोग में वास्तविक मान एवं प्रायोगिक मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटियों के प्रकार बेटा 4 प्रकार की मुख्य रूप से त्रुटियां हैं, निरपेक्ष त्रुटि, औसत निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि जो त्रुटि की परिभाषा है वही है, ठीक। अब मान लेते हैं कि एक भौतिक राशि का वास्तविक मान A है और उसका प्रायोगिक मान क्या है, A डैश है, तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए बराबर भैया हो A माइनस A डैश, A माइनस A डैश हो जाएगा, ठीक। औसत निरपेक्ष त्रुटि का मतलब कई बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो प्रायोगिक मान अलग अलग आ रहा है, वास्तविक मान तो वही है, लेकिन प्रयोग हर आएगा ही, हर एक्सपेरिमेंट में प्रायोगिक मान अलग अलग आ रहा है, तो बताइए वास्तविक मान और अलग अलग प्रायोगिक मानों के अंतर का मान भी अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, तो निरपेक्ष त्रुटियां अलग अलग मिलेंगी। मान लेते हैं कि पहले मान एक भौतिक राशि का वास्तविक मान A है और
पहले प्रयोग में हमने प्रायोगिक मान A1 निकाल लिया, दूसरे प्रयोग में A2 निकाल लिया, तीसरे प्रयोग में भैया A3 निकाल लिया। बहुत बार किया और nवीं बार जाके AN आया प्रायोगिक मान। और इन सभी प्रायोगिक मानों में जो त्रुटियां मिली, निरपेक्ष त्रुटियां क्रमशः, पहले वाली में बेटा क्या मिली, डेल्टा A1, दूसरे वाले में क्या, डेल्टा A2, तीसरे वाले में क्या, डेल्टा A3, इसी तरीके से लास्ट में हम चले गए डेल्टा AN। तो आप बताइए डेल्टा A1 बराबर क्या होगा, A माइनस A1 होगा कि नहीं, एकदम होगा। डेल्टा A2 बराबर क्या होगा बेटा, A माइनस A2। दूसरी निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होगा, वास्तविक मान माइनस दूसरा प्रायोगिक मान, दूसरे प्रयोग जो दूसरी बार प्रयोग किया आपने उसका प्रायोगिक मान। तीसरी निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान माइनस तीसरा प्रायोगिक मान। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं nवीं निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा n इक्वल टू A माइनस nवां प्रायोगिक मान यानी AN। सही है, चलिए इतना उम्मीद है कि आपको एकदम याद हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा, खूब बढ़िया से ध्यान दें। अब औसत निरपेक्ष त्रुटि यहां निकालना है, तो बल्कि हम चाहें तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक, यहीं पे लिख देते हैं। देखिए बेटा औसत निरपेक्ष त्रुटि यहां क्या मिलेगी, हम लोग ऐसे लिख देते हैं डेल्टा ए बार बराबर सभी निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ के उनकी संख्या से भाग देंगे समांतर माध्य। ठीक, कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान, जितनी निरपेक्ष त्रुटियां यही वाली, सबसे पहले कौन है, डेल्टा A1 प्लस भैया क्या डेल्टा A2 प्लस क्या डेल्टा A3 डॉट डॉट प्लस क्या लिख सकते हैं डेल्टा AN अपान क्या कर देंगे n। ठीक, n बार हुआ है तो n से डिवाइड कर देंगे, समांतर माध्य आ जाएगा। और उसे ही बाबू हम लोग क्या कहेंगे, औसत निरपेक्ष त्रुटि, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ठीक, इस तरीके से। तो हमने दो चीजें, दो त्रुटियां बताई आपको, निरपेक्ष त्रुटि और औसत निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, कई निरपेक्ष त्रुटियां आ जा रही हैं, उसी के औसत मान को औसत निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे, है कि नहीं। कई बार प्रयोग कर दिया तो कई बार निरपेक्ष त्रुटियां हर बार अलग अलग मिल जाएंगी। अब उन्हीं निरपेक्ष त्रुटियों का औसत मान निकाल देंगे तो औसत निरपेक्ष त्रुटि, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एकदम आसान है। ठीक है बाबू, अब देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चलते हैं तीसरी, तो अगले पेज पे हम लोग चल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरी निरपेक्ष त्रुटि कौन है, सॉरी तीसरी त्रुटि कौन सी है बाबू, सापेक्ष त्रुटि। तीसरी त्रुटि हम लोग देखने वाले हैं, कौन सी त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि भैया, सापेक्ष त्रुटि, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव एरर। ठीक, रिलेटिव और फ्रैक्शनल, इसका एक और नाम है सापेक्ष त्रुटि, या इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक बेटा, ठीक बाबू, एकदम मस्त। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक, यानी सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। चलिए कहते किसे हैं, बहुत आसान, एकदम आसान। सभी बेटा ध्यान दीजिएगा, ये सापेक्ष त्रुटि क्या है, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन एकदम याद रखिएगा। सापेक्ष त्रुटि कहते किसे हैं, ठीक, तो ये अनुपात है, भिन्नात्मक का मतलब अनुपात, सापेक्ष का मतलब किसी से तुलना करना है। ठीक, तुलना का मतलब अनुपात है, तो ध्यान दीजिएगा किसका किसका अनुपात है बेटा, ध्यान दें, एकदम परिभाषा याद रखेंगे। हम कह सकते हैं यहां पे औसत निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान के अनुपात को भैया हो, हम लोग यहां पे कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, औसत निरपेक्ष त्रुटि। यहां पे ध्यान दें, अगर कई निरपेक्ष त्रुटियां हैं तब तो औसत निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेंगे। अगर कई त्रुटियां, औसत निरपेक्ष त्रुटि का मतलब बहुत कम यूज होता है, वो तभी के लिए लागू होता है जब कई बार आप प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग सवाल वाल लगाएंगे तो ये कई बार प्रयोग होता है। तो इस स्थिति में बेटा जो निरपेक्ष त्रुटि है वही औसत निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगी। एक के बार प्रयोग करेंगे तो जो निरपेक्ष त्रुटि है वही हो जाएगी। उस ठीक संख्या कहां आई कि औसत निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए औसत का मतलब या समझ लेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि ही है, किसके लिए, जब एक प्रयोग, और अक्सर एक ही प्रयोग होगा। ठीक, तो ध्यान दें, औसत निरपेक्ष त्रुटि हम यहां भले लिख रहे हैं लेकिन आप इसको निरपेक्ष त्रुटि मान सकते हैं। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि, ध्यान दें बेटा, औसत निरपेक्ष त्रुटि एवं क्या बेटा, वास्तविक मान के अनुपात को भैया हो, औसत निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक, वास्तविक मान के अनुपात को। ठीक, ध्यान दें, औसत निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान के अनुपात को ये क्या कहते हैं, सापेक्ष त्रुटि।
ठीक बाबू। हाँ, सापेक्ष या सापेक्ष त्रुटि, या ये समझ जाएंगे, या है ठीक, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। एकदम आसान, बहुत छोटा सा पॉइंट। ठीक, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। सही है बाबू, एकदम सही है। औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, एवं वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। इसे आर से, भैया हो, इसे किससे, कैपिटल आर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे बेटा कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यदि हम औसत, ध्यान दें, यदि हम सापेक्ष त्रुटि लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या बन रहा है, बहुत आसान, बस ध्यान से दिमाग में बैठाना और लिखते चलना है। यदि लिख लेंगे ना बेटा, दिमाग में बहुत ज्यादा बैठता है लिखने से, बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं लिखने से, फिर दोबारा 3 बार पढ़ेंगे ना एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि। औसत निरपेक्ष त्रुटि में किससे भाग देनी है, वास्तविक मान से। तो औसत निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि बेटा अपान क्या चीज, वास्तविक मान। इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, सापेक्ष त्रुटि। ठीक, औसत निरपेक्ष त्रुटि अपान वास्तविक मान। कितना जबरदस्त, सापेक्ष त्रुटि बराबर। अब यह सापेक्ष त्रुटि को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। तो आर बराबर औसत निरपेक्ष त्रुटि को बेटा हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, डेल्टा ए बार से, और वास्तविक मान को ए से। ठीक, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये रहा क्या चीज, सापेक्ष त्रुटि। तीसरा हो गया बहुत आसान। अब चौथा भी एकदम में आसान है, चौथा तो एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा। चौथी जो त्रुटि है उसे भैया वो हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। चौथी त्रुटि को क्या कहेंगे बेटा, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। ठीक, इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज एरर। ठीक, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। ठीक, और ये भी जानिए, जो यहां शुरू में नहीं पढ़ा रहेगा उसे बीच में एकदम नहीं समझ में आएगा, त्रुटि कठिन लगेगा। इधर शुरू से जो बच्चा पढ़ेगा उसी को चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो भैया हो ये कौन सी, प्रतिशत त्रुटि। नाम से क्लियर है, प्रतिशत त्रुटि, बहुत आसान, बहुत आसान। इसी में भैया 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी, बहुत आसान। ध्यान दें आप, हम यहां कह सकते हैं सापेक्ष त्रुटि में, एकदम याद रखिएगा बेटा, सापेक्ष त्रुटि में किससे गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, 100 से क्या करने पर, हाँ, सापेक्ष त्रुटि में बेटा 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होते हैं, जो मान क्या होता है, हाँ, जो मान प्राप्त होता है उसे ही प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। उसे ही कौन सी त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। ठीक, उसे ही प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक, ये है प्रतिशत त्रुटि। किसे कहेंगे, सापेक्ष त्रुटि में 100 से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है, ठीक, उसे ही प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। ठीक, एकदम मस्त। तो अब क्या होगा, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, प्रतिशत त्रुटि बराबर, देखें, प्रतिशत त्रुटि बराबर, अरे जो परिभाषा एकदम आसान है, सापेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि गुणे 100, ऐसे कर ले सकते हैं। ठीक, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर सापेक्ष त्रुटि गुणे 100। ठीक, यही बराबर बेटा ध्यान दें, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इंटू क्या, 100। ठीक, इसका मतलब आर में यदि 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत त्रुटि मिलेगी। तो आर की वैल्यू हम लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर, ध्यान देंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान क्या, ए, डेल्टा ए बार अपान ए इंटू 100। ठीक, ये हो गई प्रतिशत त्रुटि। ठीक, एकदम मस्त ये। ठीक, हालांकि अगले वाले लेक्चर में बेटा हम आपको इसको और बढ़िया से एकदम शार्ट में आपको बता देंगे, एकदम शार्ट में, बस उतना याद रखेंगे तब भी सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लेकिन ये भी बहुत कठिन नहीं है, अगर ध्यान से एक बार पढ़ देंगे दिमाग में बैठा रहेगा। लेकिन फिर भी यदि कुछ भी नहीं जानते हैं तब भी हम आपको आगे बताएंगे चीजें एकदम शॉर्ट में। यदि आप जानते रहेंगे तो फटाफट सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल है ही है, इसमें न्यूमेरिकल के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं इधर उधर पूछते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। और यदि हम पढ़ा दिया, हमने आपको पढ़ा दिया यदि त्रुटि, तो एक सवाल गलत होने वाला नहीं है, एकदम गारंटी। ठीक,
तो बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप एकदम ऊंचाइयों को छुएं, आपका भविष्य एकदम उज्जवल हो। ठीक है बाबू, ठीक ना, आप पढ़ाई में ही व्यस्त रहें। ठीक, पेन और कॉपी ले करके जब भी पढ़ने बैठे तो पढ़िए। ठीक, पेन और कॉपी की सहायता से लिखते हुए पढ़ें। ठीक है बाबू, यही मेरी हिदायत है, लगातार यही, ठीक, यही हम आपको शिक्षा देते रहते हैं। तो चलो बेटा, ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।